अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के सिविक्स का चैप्टर वुमेन चेंज द वर्ल्ड का कंटिन्यूएशन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लर्निंग फॉर चेंज। प्यारे बच्चों, स्कूल जाना लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर साल लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मुश्किल हो गया है सोचना कि पहले ज़माने में हर किसी को एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। पहले ज़माने में पढ़ना लिखना बहुत ही कम लोगों को आता था। ज़्यादातर लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स से, अपने बड़ों से पढ़ना लिखना सीखते थे। लेकिन लड़कियों के लिए सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी। जिन कम्युनिटीज़ में लड़कों को पढ़ाया लिखाया जाता था, वहाँ लड़कियों को एक अल्फ़ाबेट भी नहीं सिखाया जाता था। वहाँ जो फैमिलीज़ वीविंग क्राफ्ट्स का काम करते थे, वो अपनी घर की बेटियों और औरतों से भी काम करवाते थे। जैसे कि औरतें मिट्टी लाती थी पॉट्स बनाने के लिए, लेकिन औरतों को पॉट्स बनाने नहीं दिया जाता था। मतलब उनसे सिर्फ छोटे छोटे काम कराए जाते थे। 19th सेंचुरी में एजुकेशन के आइडियाज़ बहुत ही इम्प्रूव होने लगे। लोग अपने बच्चों को स्कूल्स भेजने लगे। जिन्होंने अपने बच्चों को कभी स्कूल नहीं भेजा था, लेकिन फिर भी लड़कियों को स्कूल भेजना किसी ने अलो नहीं किया। फिर भी बहुत सारे औरतों और मर्दों ने एफर्ट्स दिए ताकि गर्ल्स के लिए स्कूल खुल सकें, और कुछ औरतों ने पढ़ना लिखना खुद सीखा। अब हम राज सुंदरी देवी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी पैदाइश वेस्ट बंगाल में हुई थी 200 साल पहले। जब वो 60 साल की थी, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बांग्ला में, जिसका नाम था अमर जीवन। ये ऑटोबायोग्राफी इंडिया की पहली ऑटोबायोग्राफी है जो वुमन ने लिखी थी। राज सुंदरी देवी एक हाउसवाइफ थी, एक काफ़ी अमीर लैंडलॉर्ड की फैमिली से। उस टाइम पे ये माना जाता था कि जो लड़की पढ़ना लिखना सीखेगी, वो फ्यूचर में अपने हस्बैंड के लिए बैड लक बनेगी और उसका हस्बैंड मर जाएगा, जिसकी वजह से वो बेवा हो जाएगी। इसके बावजूद भी उसने पढ़ना लिखना सीखा शादी के बाद। वो बताती हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि वो सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती थी। कभी कभी उससे बीच में कोई रेस्ट नहीं मिलता था। जब वो 14 साल की थी, तब से वो ये काम करती थी। उससे लगता था कि उससे रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने चाहिए। उस ज़माने में लड़कियों को पढ़ने लिखने नहीं देते थे, तो उससे गुस्सा आता था इस बात से कि वो क्यों पढ़ना चाहती हैं। उससे एक दिन ख्वाब आया कि वो चैतन्य भगवत की मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रही थी। प्यारे बच्चों, मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी किताब होती है जो हाथ से लिखी गई हो। जब वो दूसरे दिन अपने किचन में खाना बना रही थी, तो उसके शौहर ने अपने बड़े बेटे से कहा कि मैंने यहाँ पे चैतन्य भगवत की मैन्युस्क्रिप्ट रखी है, बाद में इससे मेरे कमरे में ला देना जब मैं बोलूँगा। तो राज सुंदरी देवी ने जल्दी जल्दी इस बुक का एक वर्क फाड़ दिया और छुपा दिया। एक दिन उसका बेटा अल्फ़ाबेट्स पढ़ना सीख रहा था। उसने वो सारी अल्फ़ाबेट बुक्स भी छुपा दी। तो वो अलग अलग बुक्स को देखती थी और अल्फ़ाबेट्स को मैच करती थी दूसरे बुक्स में। कभी कभी वो वर्ड्स को भी मैच करती थी।
इसी तरह बहुत एफर्ट्स के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। जब उसने पढ़ना लिखना सीख लिया तो राज सुंदरी देवी ने चैतन्य बगावत भी पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे रुकैया शेखावत हुसैन के बारे में। रुकैया शेखावत एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उससे उर्दू पढ़ना तो सिखाया था, लेकिन उससे इंग्लिश और बांग्ला पढ़ना नहीं सिखाया था। उस ज़माने में ये माना जाता था कि अगर एक लड़की ने इंग्लिश पढ़ना सीखा तो उससे ऐसे आइडियाज़ के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में उससे नहीं पता लगना चाहिए। सिर्फ लड़कों को ही इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। उसने अपने भाई की मदद से और अपनी बड़ी बहन की मदद से इंग्लिश सीखी और एक राइटर बनी। उसने एक स्टोरी लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया है सुल्ताना's ड्रीम, जो उन्होंने इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए लिखी थी जब वो 25 साल की थी। वो एक इमेजिनरी स्टोरी थी जहाँ पे सुल्ताना एक लेडी लैंड में थी। वहाँ पे लड़कियों को आज़ादी थी पढ़ने लिखने की और बारिश को कंट्रोल करने की पावर थी लड़कियों के पास। वो उस लेडी लैंड में अपनी बहन सारा के साथ घूम रही थी। लास्ट पे वो जाग जाती हैं और कहती हैं कि ये एक ड्रीम है। फिर 1910 में रुकैया शेखावत ने कोलकाता में एक स्कूल बनाया जो आज भी फंक्शनल है। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे हम इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।